स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर द्वारकापुरी में हिट एंड रन का मामला आया है। तेज रफ्तार कार ने छात्रा को टक्कर मारी है। कार की चपेट में आने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पड़ाव थाना पुलिस अब कार सवार की तलाश में जुटी हुई है। मौके की तस्वीरें देखिए आप, कैसे छात्रा जब जा रही थी इसी दौरान एक कार आती है और कार टक्कर मारते हुए छात्रा को वहां से भाग निकलती है। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, क्या इस कार के बारे में जानकारी निकलकर आ पाई है? गाड़ी के नंबर से पहचान हो पाई? कार सवार कौन था, कौन चला रहा था, किसके नाम पर है ये कार? बिल्कुल, देखिए कल ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के साईं बाबा रोड इलाके का पूरा वाकया था। द्वारकापुरी इलाके में ये एक छात्रा सड़क से जा रही थी पैदल। उसी दौरान पीछे से एक कार सवार आया जो बेकाबू रफ्तार में था और उसने छात्रा को टक्कर मारी। उसके बाद ही ये फरार हो गया कार लेकर, और पुलिस ने मौके से एक सीसीटीवी बरामद किया है जिसमें ये कार दिख रही है, पूरी घटना दिख रही है, जिसमें ये छात्रा को बेकाबू रफ्तार कार टक्कर मारती नजर आ रही है। अब पुलिस इस कार के रंग के आधार पर शहर के जो अन्य इलाके हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उसके आधार पर इस कार के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उसमें जो आरोपी है कार सवार उस तक पुलिस पहुंच पाए। पूरा वाकया जो है कल दोपहर का है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ाव पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। तस्वीरें जो नजर आ रही हैं उसमें छात्रा को रौंदते हुए एक प्रकार से ये कार आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बाद कार सवार जो है कार को भगाकर ले जाता है। छात्रा की स्थिति क्या है? छात्रा को गंभीर चोट आई है क्योंकि छात्रा जा रही थी और उसी दौरान पीछे से उसे टक्कर लगी और वो उछलकर दूर जा गिरी। उसकी हालत कल ज्यादा गंभीर थी। अभी फिलहाल हालत उसकी स्थिर है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने इसमें लापरवाह जो ड्राइवर है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और जो कार है उसको ट्रेस किया जा रहा है। शहर के अलग इलाकों में जो सीसीटीवी फुटेज में कार नजर आई है वहां नंबर के आधार पर जो कार सवार है उस पर पहुंचने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर से बड़ी खबर, यहां पर न्यायधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कार सवार युवक पर हमला किया गया। दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई और 6 से 8 राउंड गोलियां यहां पर चली हैं। युवक को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। मौके पर ही मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि मृतक जो कार सवार था उसका नाम है संजू त्रिपाठी और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। ये महामंत्री, पूर्व महामंत्री बताए जाते हैं, जिला महामंत्री, पूर्व जिला महामंत्री, ऐसी कुछ जानकारी आई है। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। 6 से 8 राउंड गोलियां चलाई गई हैं और इस घटना के सामने आने के बाद एफएसएल की टीम, स्निफर डॉग, आईजी, एसपी और तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। वो जानकारियां जुटा रहे हैं। विनोद हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद, इस घटना के बारे में क्या ताजा नई जानकारी निकलकर आ पाई है कि किस बात के चलते ये वारदात हो गई? देखिए पुनीत, अभी घटना की वजह तो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन हमलावरों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई आपसी रंजिश या कोई प्रतिस्पर्धा, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ इतना ही पता चला है कि संजू त्रिपाठी नाम के शख्स हैं, कुदूरन के रहने वाले हैं और इनका जो पहले का पृष्ठभूमि रहा है ये कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, पूर्व जिला महामंत्री भी रहे हैं। और बाकी चीजें जो है कि उनका व्यवसाय किस तरह से था ये अभी पुलिस बारे में अनजान है फिलहाल, क्योंकि पहला मौके से पुलिस को डेड बॉडी हटाना है, पंचनामा कार्रवाई करके वहां आसपास के लोगों से बातचीत करनी है। कौन लोग थे, किस तरह से आए थे, कैसे घटना को अंजाम दिया, ये रिक्रिएशन करना पहले पुलिस को जरूरी है। तो वो तमाम चीजों पर ध्यान दे रही है। स्निफर डॉग जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ आसपास कुछ ऐसी चीजें जिसके जरिए स्निफर डॉग तक पहुंच सके वो चीजों को भी देखा जा रहा है पुलिस द्वारा। और एफएसएल की टीम वहां से कुछ नमूने भी इकट्ठे कर रही है, क्योंकि ऐसी बात कही जा रही है कि पिछले छात्राओं के आसपास गोलियां चलाई गई थी, तो खाली कैसे जो है वो बरामद करने की कोशिश हो रही है। उससे भी कुछ पहचान जो है जांच की दिशा आगे बढ़ पाएगी। जो हमलावर थे उन्होंने बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले जानकारी दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि आपका फोन में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है बार बार।
शायद आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और मौके पर पहुंच भी रहे हैं हमारे सहयोगी, वहां से ताज़ा और जानकारी मिलेगी वो भी साझा करेंगे विनोद हमारे सहयोगी। लेकिन न्यायधानी में नेता का मर्डर हुआ, कांग्रेस नेता का मर्डर ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाई है कि पुरानी रंजिश है या कोई आपस में कंपटीशन है या किसी ने सुपारी देकर यह हत्या करवाई है। ये बहुत सारी बातें जो हैं ये अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाई हैं, इसीलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा। लेकिन ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बिलासपुर जो कि न्यायधानी कहलाता है और बड़ा शहर छत्तीसगढ़ का अहम शहर, अहम जिला कहलाता है, वहां पर इस प्रकार की वारदात, नृशंसतापूर्वक हत्या कर देना, एक फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दे देना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद, ये मृतक संजू त्रिपाठी क्या बिलासपुर के ही रहने वाले थे? हमलावर कितनी संख्या में थे? किस वाहन पर वो सवार थे? इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास क्या आई है? अभी ये स्पष्ट नहीं है, जैसा मैंने कहा कि आसपास से सीसीटीवी फुटेज, जो कि दहशत इतनी ज्यादा है कि जो आसपास के व्यापारी हैं, जो लोग हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके कारण पुलिस के सामने दिन दहाड़े की। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले मौके की तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं, जहां पर ये एक जघन्य वारदात अंजाम दी गई और फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के पहले कार को रुकवाया। आप देख सकते हैं कि एक लग्जरी कार है। इस कार में ये संजू त्रिपाठी जिनका नाम है, जो युवक है इनका नाम है, और ये पूर्व जिला महामंत्री बताए जाते हैं, कांग्रेस से जुड़े भी रहे हैं। हालांकि अभी सक्रिय नहीं थे, ये भी बातें सामने आई हैं। लेकिन क्या वजह रही है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, बहुत कुछ अभी तक साफ नहीं है। लेकिन पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। कितनी संख्या में आए थे ये भी साफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक इसमें लोग वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं और ताबड़तोड़ दनादन फायर किए गए। यानी कि जो हमलावर हैं वो इस बात को पुख्ता कर देना चाहते थे, जो जिस प्रकार से ये हमला हुआ है इस बात को पुख्ता कर देना चाहते थे कि जिस व्यक्ति पर हमला वो कर रहे हैं वो जिंदा ना बचे, इसीलिए ये लगातार फायर किए गए। और देख सकते हैं कार का शीशा टूटा हुआ है, गोलियां, और एक बताया ये भी जा रहा है कि एक गोली सर में भी लग गई, मौके पर ही दम तोड़ दिया। और ये जाहिर सी बात है कि क्या दहशत का आलम उस क्षेत्र में हुआ होगा जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि विनोद हमारे सहयोगी जो हैं वो बता रहे हैं कि वो ये क्षेत्र जो है यह सकरी थाना क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर ये जहाँ से जा रहे थे वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाला इलाका है और यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोगों की आवाजाही यहाँ पर बड़ी संख्या में होती रहती है और इस दौरान दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दे देना ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं कोई खौफ नहीं है। बदमाशों को प्लानिंग उन्होंने पूरी कर रखी थी, पहले से तैयारी कर रखी थी, भाग निकले हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 2 गुट थे बदमाशों के। अब वो 2 गुट में कितने कितने सदस्य हैं ये तो कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन अलग अलग दिशाओं में ये लोग भागे हैं। अब रंजिश किस बात को लेकर थी? क्या राजनीतिक कोई प्रतिस्पर्धा थी या फिर कोई कारोबार से जुड़ा मामला है, पारिवारिक रंजिश है या और कोई वजह है? ये सारी बातें जो हैं ये पुलिस की छानबीन के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन बिलासपुर से ये बड़ी खबर, न्यायधानी में वारदात हुई है और एक हत्या को अंजाम दिया गया, जघन्य रूप से, जघन्य हत्याकांड इसे कहा जाएगा, क्योंकि एक कार जो आ रही होती है उसे रुकवाया जाता है और बदमाश जो रहते हैं वो आकर सीधे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ फायर किया जाता है। 7 से 8 गोलियां मारी गई हैं ऐसा बताया गया है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इधर पन्ना से खबर इस वक्त की बता दें, राजा पटेरिया के मामले में अधिकारियों पर अब कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर और सब इंजीनियर को निलंबित किया गया है। टाइम कीपर रणधीर सिंह और सब इंजीनियर संजय खरे निलंबित किए गए। पन्ना कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। बिना परमिशन के राजा पटेरिया ने रेस्ट हाउस में कार्यक्रम कर दिया था और इसीलिए कार्रवाई हुई है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने जो बयान दिया था, इस पर विवाद हुआ
उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हत्या करनी होगी, नरेंद्र मोदी की हत्या करनी होगी, और फिर उन्होंने यह भी बताया था कि हत्या इन द सेंस उनको चुनकर नहीं लाना होगा, ये उन्होंने कहा था। बाद में वो कहते नजर आए थे कि मैं तो गांधीवादी हूं, गांधी विचारधारा को फॉलो करता हूं, लेकिन हत्या शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हालांकि बाद में सफाई दी थी। संजय तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, इस ये मामला बहुत बढ़ गया इस बयान के बाद, लेकिन अगर ये बयान नहीं होता तो शायद इस पर ध्यान भी नहीं जाता। अब चूंकि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब बगैर परमिशन के ये कार्यक्रम करने पर जो अधिकारी हैं, उन जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने परमिशन दे दी थी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है जिला प्रशासन की तरफ से। निश्चित तौर पर पुनीत जी, जब समय खराब होता है तो इसी प्रकार की बातें सामने आती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अभी जिले में जो सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस हुआ करते हैं, आला नेता जो अपने आप में पूर्व मंत्री रह चुके हैं या बाई द वे पार्टी के बड़े पदों पर हैं, वो जाते हैं और सीधे पीडब्ल्यूडी के जो रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस होते हैं उनमें खुलवा देते हैं और कोई भी उसको बोलने वाला नहीं होता है, और वहां पर वो ऐसे मामले बैठक करके चल देते हैं। लेकिन ये मामला उनके मुंह से जो प्रधानमंत्री जी के लिए जो बोल निकल गए, उसके चलते ये देखना पड़ रहा है कि अब यदि वाई दवे कोई भी अधिकारी कर्मचारी बहुत ही सजगता से रहेगा, निश्चित तौर पर कोई राजनेता अगर जाएगा तो उसे जब तक लिखित परमिशन प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक वह इस प्रकार की बैठकें नहीं कर सकेगा। जी पुनीत, बिल्कुल, और वाकई में ये नियमों का उल्लंघन है ही, और इस मामले में कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर और सब इंजीनियर को इस मामले में निलंबित किया गया है। पन्ना कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है क्योंकि बिना परमिशन राजा पठेरिया ने रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम किया था, और ये लोग जिम्मेदारी इनकी बनती है कि परमिशन के बगैर ये कार्यक्रम ना होने दिया जाए, परमिशन को देखा जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, महिला अपराधों को रोकने के लिए पहल की गई। अपराधियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सहकारिता विभाग ने ये नियम बना दिए हैं। अगर मामला कोर्ट में है तो फैसले तक नियुक्ति नहीं होगी, और दोषी पाए जाने पर तो नौकरी के लिए अपात्र ही घोषित कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा पत्नी पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे शख्स से शादी करने वाली महिला भी अपात्र मानी जाएगी। जबलपुर से बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के मामले पर एक बार फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में आज निर्देश जरूर दिए हैं, और यह बेहद अहम मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का पहले निराकरण करवाया जाए। सरकार को यह कहा गया कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लंबित हैं उनका पहले निराकरण करवाए, और उसके बाद फिर इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चूंकि लंबित है, इसके चलते हाई कोर्ट ने सुनवाई से अभी इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई तक 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक जो कोर्ट ने लगा रखी है वो बरकरार रहेगी। अब 23 जनवरी 2023 को पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, और कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लंबित है, सरकार पहले उसका निराकरण तो करवाए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। कोर्ट में अगली तारीख जो लगी है इस पूरे मामले को लेकर वो 23 जनवरी 2023 लगी। हरदा से खबर, जहां पर टिमरनी में दर्दनाक हादसा हुआ। सरिये से भरा हुआ ट्रक पलट गया। बाइक को बचाने के चक्कर में यह ट्रक पलट गया और ड्राइवर, क्लीनर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। सरिये से भरा हुआ यह ट्रक था और यह पलट गया। सिंगरौली से खबर, बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्रा को टक्कर मार दी। 20 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक छात्रा का नाम सुमित्रा यादव बताया जा रहा है, जो बैधन कॉलेज जा रही थी, और स्थानीय लोगों ने इसके बाद शव को लेकर चक्काजाम भी किया है। नाराजगी नजर आई लोगों में। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हो पाए।
इधर पंढरपुर की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। बड़वानी के ये सभी लोग रहने वाले थे। सेंधवा के पंचायत कोलकी के ये सभी रहने वाले थे और ये मजदूर बताए जाते हैं। गन्ना काटने के लिए मजदूर वहां पर गए हुए थे। महाराष्ट्र के पंढरपुर तहसील के करकाउम गांव में यह हादसा हुआ है। 2 मासूम समेत 2 महिलाएं और एक युवती की मौत हुई है। कोलकी सरपंच अटल बिहारी ने हादसे की पुष्टि की। वहीं धमतरी में स्थानीय सुपर बाजार में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले में एक ही दिन में 2 हत्याएं हुई हैं, जिससे सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरघाट में मछुआरे का शव मिला है। हत्या की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी रायपुर से पहुंची है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। उधर बेमेतरा में एक और हत्या की वारदात हुई और ये अंधा कत्ल बताया जा रहा। अंधा कत्ल क्यों? क्योंकि पता नहीं चल पाया कि कातिल कौन है और पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस की नींद इसलिए उड़ा दी है क्योंकि कातिल जो है या आरोपी कह लीजिए, उसने पुलिस को चुनौती भी दे दी है। उसने एक हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद चुनौती यह भी दी है कि 18 दिसंबर को खुलेआम वो एक और हत्या करने वाला है। ये अपने आप में सनसनी फैलाने के लिए काफी है। आरोपी ने पुलिस को इसको लेकर खत लिखा है। 18 तारीख को एक और हत्या करने की उसने चुनौती दे दी है। सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, जांच कर रही है। उच्च अधिकारियों को खबर कर दी गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित। गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद। गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद। कवासी लकमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल। बच्चों से कहा, मैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया, मेरे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर। पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा। निगम कर्मियों के साथ हुई हाथापाई। व्यापारी ने विरोध में फिनाइल पिया, अस्पताल में भर्ती। भिलाई में नाबालिगों को लॉज संचालक को कमरा देना पड़ा महंगा। एक के खिलाफ लड़की के अपहरण का था मामला दर्ज। लॉज के केयरटेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में वंदे भारत ट्रेन के ज्यादा किराए को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट को हेलमेट भेंट किया। ट्रेनों की लेट लतीफी, बढ़े किराए को लेकर नारेबाजी की। दुर्ग में पैरा से भरे ट्रक में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। धमतरी में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चरित्र शंका में वारदात को दिया अंजाम। बिलासपुर में एक्शन में नगर निगम। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप। रायगढ़ में पानी की किल्लत। वार्ड 7 के लोग पहुंचे निगम कार्यालय, दिया धरना। बिलासपुर के गनियारी में अवैध खाद जब्त। 2 दुकानों से 28 टन अवैध यूरिया बरामद। बिना कागजात के खाद बेचने पर कार्रवाई। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में लगी जन चौपाल। किसानों ने फसल बीमा को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। फसल बीमा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पर गृह मंत्री का तंज। कहा, जिस पर जनता का नहीं विश्वास वो कांग्रेस सदन में ला रही अविश्वास प्रस्ताव। बुरहानपुर में तांगे पर हेल्थ सिस्टम। बीमार पत्नी को इलाज के लिए तांगे पर लेकर पहुंचा शख्स पहुंचा जिला अस्पताल, वीडियो वायरल। खरगोन में कार से पकड़ी गई 21 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी। देवास में जन सुनवाई में स्वास्थ्य निरीक्षक पर भड़के कलेक्टर। प्लॉट को लेकर निगम अधिकारी को किया गया था तलब। जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा सर में स्वास्थ्य विभाग से। दतिया के सेवढ़ा में सनकुआ का पुल और रतनगढ़ का पुल टूटा होने से लोग परेशान। ग्वालियर, भिंड और इटावा का सेवढ़ा से संपर्क कटा। अब तक काम शुरू नहीं। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे की बदहाल व्यवस्था। पहले महिलाओं को नसबंदी के लिए बुलाया, फिर बिना नसबंदी के बैरंग लौटाया। 30-40 किलोमीटर दूर से आई महिलाएं।
मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। 17 सूत्री मांगों पर अड़े छात्र। 2 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी। मंदसौर में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन। नारेबाजी की, उड़ाए काले गुब्बारे, शोषण का लगाया आरोप। मंदसौर में चाइनीज पतंग डोर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। कई दुकानों से चाइना और नायलॉन से बनी पतंग की डोर जब्त। अक्सर लोग होते हैं हादसे का शिकार। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर नारेबाजी की। बिगड़े परीक्षा परिणाम, फीस वृद्धि और भ्रष्टाचार को लेकर विरोध। ग्वालियर में बच्चों से रुपए छीनने वाले बदमाशों की पिटाई। आरोपियों को डंडे और लात घूंसों से पीटा गया। फूलबाग चौपाटी की घटना। देवास में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 110 बाइक और 4 4 व्हीलर जब्त। रीवा में रिश्वतखोर पर शिकंजा। मेडिकल कॉलेज का क्लर्क गिरफ्तार। 15,000 की रिश्वत लेने का आरोप। ग्वालियर में पिटाई के बाद महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित। गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद। गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद। कवासी लखमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल। बच्चों से कहा, मैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया, मेरे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर। पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा। निगम कर्मियों के साथ हुई हाथापाई। व्यापारी ने विरोध में फिनाइल पिया, अस्पताल में भर्ती। भिलाई में नाबालिगों को लॉज संचालक को कमरा देना पड़ा महंगा। एक के खिलाफ लड़की के अपहरण का था मामला दर्ज। लॉज के केयरटेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।